रस्त्यावर विचार पूर्ण जामनेर में 10 मिनट ही रोकना, क्योंकि जलगांव में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आ रहे। थोड़ा आवाज, 1 मिनट थोड़ा आवाज कम करिए, माइक आगे थोड़ा कम करो, बस अभी धक्का मत मारो। अरे बस खामोश है, इनके वाले सबको ले आगे। अब भी सब क्या बताएंगे आप? मैं आपके सुलेमान के परिवार से आपने मुलाकात किया है, क्या बात तय हुई, क्या हुआ? मैं देख रहा हूँ कि महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में जंगल राज हो गया। एक कम्युनिटी मुसलमानों को ये लोग किसी न किसी बहाने से तंग कर रहे हैं और इनको लगता है कि इन पर जितना तंग करेंगे उतना इनको सरकार में चुनकर आएंगे ये लोग। यानी अफसोस की बात है, वो मुसलमान जिसने अपनी जिंदगी खपा दी पाकिस्तान इस देश के लिए। मैं समझता हूँ कि मुसलमानों ने जितनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और जब भी वफादारी की बात होती है, मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट को, ये जो अंग्रेजों को तलवे चाटने वाले जो बैठे हैं आजकल ना, इनसे कई गुना ज्यादा मुसलमानों ने वफादारी करके दिखाया। क्या गलती थी सुलेमान की? 21 साल की उम्र का नौजवान बच्चा अगर किसी से बात कर रहा है, नहीं मालूम मुझे क्या वजह हो सकती है, लेकिन इस तरह से किसी को मारा जाता है क्या? इस तरह से मारा जा रहा है इस देश में। ये जो है, ये लोग जो है ना, देखिए मेरे पास एक हैंडबिल है, उसमें लिखा हुआ है कि मुसलमान लड़कियों को पटाओ और उनके करीब जाओ। वो तो ऐसा एडमिट बन रहा है कि स्कूल में हिंदू लड़कियों से पहले हाथ मिलाओ, जब मिलाओगे ना तो फिर मुस्लिम लड़की भी हाथ मिला देगी। हाथ मिलाओ उससे, धीरे धीरे दोस्ती करो, उसका नाम पूछो, बोला तुम्हारा मजहब बहुत अच्छा, बहुत प्यारा मजहब तुम्हारा है, फिर उसका टेलीफोन नंबर लो, टेलीफोन नंबर लेके जो है फिर उससे बात करो, फिर उससे फिजिकल तल्लुकात करो। यानी इस तरह की चीजें लिखी हुई है, और जो करेगा काम उसको पैसे दिए जाएंगे। अभी मैंने पढ़ा था बेंगलोर में 5 लाख रुपया देंगे कोई मुस्लिम लड़की से शादी करेगा। तो ये देश में हो रहा है। मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को जबरदस्ती बदनाम किया जा रहा है, और इस देश का कानून है, संविधान है कि 18 साल की उम्र का लड़का और लड़की अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसका लड़का हिंदू लड़की शादी करे, किसी और मजहब में जाए, कोई नहीं चाहता। लेकिन लड़के अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये वो नहीं है। अभी आप देखेंगे बहुत सारे लोग, राज बब्बर देखेंगे, राज बब्बर साहब हिंदू है, मुस्लिम लड़की शादी उनकी हुई है। आप संजय दत्त देखेंगे, मुस्लिम लड़की शादी उनकी हुई है। बहुत सारे है इस तरह के। लेकिन अभी जब से ये 2014 के बाद से इन लोगों ने मुसलमानों पे इतना जुल्म ज्यादती बढ़ा दिया है कि मैं बम्बई में था, मुझे लगा मुझे जाके मिलना चाहिए, देखना चाहिए क्या मामला क्या है, और सरकार कुछ सुनती नहीं है। ये लोग जो है ना, जगह आप देख लिए, ये जो साध्वी प्रज्ञा सिंह है, इसको जो है जिस तरह से गिरफ्तारी हुई थी, उसमें लैपटॉप पकड़ा गया था। ये लोग जो है बैंकॉक गए थे, ये लोग इसराइल गए थे, ये नेपाल गए थे कि हम जो है इस देश में हिंदू राष्ट्र लाने की मुहिम चला रहे हैं और जरूरत पड़ेगी हमको मदद करना आप लोग। अब छूट गए वो लोग। अब सोचिए कि जब सरकारी चाहेगी, जो इनकी रोहिणी सालियान जो इनकी सरकारी वकील थी, सरकारी वकील तो एविडेंस देती हैं, उसी पे सजा होती है। रोहिणी सालियान ने कहा कि मुझे प्रेशर है कि मैं इन आरोपियों के साथ नरमी बरतूं। अब बताइए, आरोपियों के साथ नरमी बरता जाएगा तो छूटेंगे कैसे? ये अगर नरमी होगी तो उनको सजा कैसे होगी? ये सोचिए आप जरा। और मालेगांव ब्लास्ट हुआ, शब बारात के दिन सब मुस्लिम पकड़े गए। अब शब बारात के दिन मुसलमान अपनी मस्जिद में खुद क्या ब्लास्ट करेगा? ये सोचने की बात है। उन्होंने फटाफट मुसलमानों को पकड़ा और जेल में डाल दिया। और इसी तरह से मक्का मस्जिद हुई थी हैदराबाद में, मक्का मस्जिद में ब्लास्ट करने वाले मुसलमान। ये हो रहा है देश में आज, और सरकार बैठ के मजा कर रही है। जुल्म बढ़ता जा रहा है, बहुत जुल्म बढ़ता जा रहा है। मैं जाके बात करूंगा सीएम साहब से, लेकिन मुझे उम्मीद नजर नहीं आती। अगर ऐसे ही होगा तो फिर क्या होगा? हम कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, क्या कर सकते हैं, वकीलों से बात करेंगे। हम इस देश के रहने वाले हैं, हमारा देश है ये, हमको यहाँ किराएदार नहीं, हम मालिक हैं यहाँ के। ये लोग जो अंग्रेजों को तलवे चाटते थे, सरकार में आ गए आजकल। और ये किस तरह मारा बच्चे को, बेचारे को, उसको उठा के ले गए 4 लोग, 4-5 घंटे तक उसको इतना मारा, पेशाब पिलाया उसको, उसके बदन में डंडे डाले, और बेचारा चिल्लाता नाखून निकाल दिए उसका। अल्लाह के घर के पास मार रहा है। और एक दूसरा आदमी उसका कहता है कि जो है अभी तो एक सुअर को मारा है, अभी बहुतों को मारेंगे। इतनी हिम्मत की हो गई है। कानून अपना काम नहीं कर रहा है। ये कानून के रखवाले जो है ना, चुपचाप बैठे हुए हैं। बहुत सीरियसली है मैंने इस चीज को।
मैं जाकर मुंबई में क्या कर सकता हूँ करूँगा, और मुझे पूरी हमदर्दी इनसे है। वकील करेंगे इसमें, SIT की मांग की जाएगी। देखते हैं कितनी बातें सरकार सुनती है। मांग क्या है आपका? हमारी मांग यह है, कुछ नाम दिए हमको इन लोगों ने, उन सबकी गिरफ्तारी होना ही चाहिए। FIR किसने किया है? आपने किया है। अगर ये कह रहे हैं तो आप उनको गिरफ्तार कीजिए। आप इंक्वायरी क्या कर रहे हैं? आप ये आई विटनेस है। ये कोई मतलब हुआ क्या? आई विटनेस बोल रहे हैं, आपको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। मांग हमारी है कि SIT बनना चाहिए और यहाँ की लोकल पुलिस हटा देना चाहिए। सही सच्ची इंक्वायरी होना चाहिए और ऐसे आदमी को फांसी की सजा मिलना चाहिए। उम्र कैद भी नहीं, फांसी की सजा। जो लोग ऐसा इस तरह का मकोका लगाइए, देखिए मकोका लगा दें या और कुछ लगा दें, लेकिन जब तक सीरियस नहीं होंगे ना ये लोग, गवाह को लाइए, गवाह बनाइए और अच्छी तरह से केस को चलाइए, तभी होगा। अभी शादी प्रज्ञा सिंह में तो सब कुछ लगा था ना, सब हटा दिया सब लोगों ने और कह दिया कि इसके साथ में नरमी बरतो, छूट गए। अभी तक जो जांच की पुलिस में आप सेटिस्फेक्शन? नहीं, बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तक करीब 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है इसमें। तो 15 के आगे। नहीं, जिनको ये बता रहे हैं, देखा अपनी आंखों से देखा, उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए ना। जो चश्मदीद गवाह हैं, वो जिनका नाम ले रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? और ये सब के सब यहाँ के MLA के कार्यकर्ता हैं। ठीक है, ओके। SIT की घोषणा हुई है लेकिन उसकी अमलबजावनी नहीं हुई अभी तक, लागू नहीं की गई SIT। घोषणा तो हुई है SIT की। हम बात करेंगे CM साहब से। घोषणा में तो लॉलीपॉप है। CM साहब से बात करूंगा और SIT जो है ना, कोई अच्छे ऑफिसर के साथ होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अपने आदमी बिठा हाईकोर्ट की निगरानी से बेहतर तो हाईकोर्ट की निगरानी से करो। SIT से बेहतर हाईकोर्ट की निगरानी जब ली जाए तो अच्छा रहेगा। चलिए, चलो ओके, चलो। देश के लिए मैं समझता हूँ कि मुसलमानों ने जितनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और जब भी वफादारी की बात होती है, मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट का ये जो अंग्रेजों में तलवे चाटने वाले जो बैठे हैं आजकल ना, इनसे कई गुना ज्यादा मुसलमानों ने वफादारी करके दिखाया है। क्या करती थी सुलेमान की? 21 साल की उम्र का नौजवान बच्चा अगर चाहे किसी से बात कर रहा है, नहीं मालूम मुझे क्या वजह हो सकती है, लेकिन इस तरह से किसी को मारा जाता है क्या? इस तरह से मारा जा रहा है इस देश में। ये जो है, ये लोग जो है ना, देखिए मेरे पास एक हैंडबिल है, उसमें लिखा हुआ है कि मुसलमान लड़कियों को पटाओ और उनके करीब जाओ। वो तो ऐसा हैंडबिल बट रहा है कि स्कूल में हिंदू लड़कियों से पहले हाथ मिलाओ, जब मिलाओगे ना तो फिर मुस्लिम लड़की भी हाथ मिला लेगी। हाथ मिलाओ उससे, धीरे धीरे दोस्ती करो, उसका नाम पूछो, बोला तुम्हारा मजहब बहुत अच्छा, बहुत प्यारा मजहब तुम्हारा है, फिर उसका टेलीफोन नंबर लो, टेलीफोन नंबर लेके जो है फिर उससे बात करो, फिर उससे फिजिकल ताल्लुकात करो। यानी इस तरह की चीजें लिखी हुई है, और जो करेगा काम उसको पैसे दिए जाएंगे। अभी मैंने पढ़ा था बेंगलोर में 5 लाख रुपया देंगे कोई मुस्लिम लड़की से शादी करेगा। तो ये देश में हो रहा है। मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को जबरदस्ती बदनाम किया जा रहा है, और इस देश का कानून है, संविधान है कि 18 साल की उम्र का लड़का और लड़की अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसका लड़का हिंदू लड़की शादी करे, किसी और मजहब में जाए, कोई नहीं चाहता। लेकिन लड़के अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये वो नहीं है। अभी आप देखेंगे बहुत सारे लोग, राज बब्बर देखेंगे, राज बब्बर साहब हिंदू है, मुस्लिम लड़की शादी हुई है। आप संजय दत्त देखेंगे, मुस्लिम लड़की शादी हुई है, बहुत सारे है इस तरह की। लेकिन अभी जब से ये 2014 के बाद से इन लोगों ने मुसलमानों पे इतना जुल्म जाति बढ़ा दिया है कि मैं बम्बई में था, मुझे लगा मुझे जाके मिलना चाहिए, देखना चाहिए क्या मामला क्या है, और सरकार कुछ सुनती नहीं है। ये लोग जो है ना, जब आप देख लिए ये जो साध्वी प्रज्ञा सिंह है, इसको जो है जिस तरह से गिरफ्तारी हुई थी, उसमें लैपटॉप पकड़ा गया था। ये लोग जो है बैंकॉक गए थे, ये लोग इसराइल गए थे, ये नेपाल गए थे कि हम जो है इस देश में हिंदू राष्ट्र लाने की मुहिम चला रहे हैं और जरूरत पड़ेगी हमको मदद करना आप लोग। अब छूट गए वो लोग। अब सोचिए कि जब सरकारी चाहेगी, जो इनकी रोहिणी सालियान जो इनकी सरकारी वकील थी, सरकारी वकीली तो एविडेंस देती हैं, उसी पे सजा होती है। रोहिणी सालियान ने कहा कि मुझे प्रेशर है कि मैं इन आरोपियों के साथ नरमी बरतूं। अब बताइए, आरोपियों के साथ नरमी बरता जाएगा तो छूटेंगे कैसे? ये अगर नरमी होगी तो उनको सजा कैसे होगी? ये सोचिए आप जरा। और मालेगांव ब्लास्ट हुआ, शब बारात के दिन सब मुस्लिम पकड़े गए। अब शब बारात के दिन मुसलमान अपनी मस्जिद में खुद क्या ब्लास्ट करेगा? ये सोचने की बात है। उन्होंने फटाफट मुसलमानों को पकड़ा और जेल में डाल दिया। और इसी तरह से मक्का मस्जिद हुई थी हैदराबाद में, मक्का मस्जिद में ब्लास्ट करने वाले मुसलमान, ये हो रहा है देश में आज।
और सरकार बैठ के मजा कर रही है। जुल्म बढ़ता जा रहा है, बहुत जुल्म बढ़ता जा रहा है। मैं जाके बात करूंगा सीएम साहब से, लेकिन मुझे उम्मीद नजर नहीं आती। अगर ऐसे ही होगा तो फिर क्या होगा? हम कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, क्या कर सकते हैं वकीलों से बात करेंगे। हम इस देश के हम इस देश के रहने वाले हैं, हमारा देश है ये। हम कोई यहाँ किराएदार नहीं, हम मालिक हैं यहाँ के। ये लोग जो अंग्रेजों को तलवे चाटते थे, सरकार में आ गए आजकल, और किस तरह हमारा बच्चे को चाहे उसको उठा के ले गए 4 लोग 4-5 घंटे तक उसको इतना मारा, पेशाब पिलाया उसको, उसके बदन में डंडे डाले और बेचारा चिल्लाता नाखून निकाल दिया उसका, अल्लाह के घर के पास मार रहा है। और एक दूसरा आदमी उसका कहता है कि जो है अभी तो एक सुअर को मारा है, अभी बहुतों को मारेंगे। इतनी हिम्मत इनकी हो गई है। कानून अपना काम नहीं कर रहा है। ये कानून के रखवाले जो है ना चुपचाप बैठे हुए हैं। बहुत सीरियस लिया मैंने इस चीज को। मैं जाकर मुंबई में क्या कर सकता हूँ करूंगा, और मुझे पूरी हमदर्दी इनसे है। वकील करेंगे इसमें, SIT की मांग की जाएगी। देखते हैं कितनी बातें सरकार से मांग क्या है? हमारी मांग यह है, कुछ नाम दिया हमको इन लोगों ने, उन सबकी गिरफ्तारी होना ही चाहिए। FIR किसने किया? आपने किया। अगर ये कह रहे हैं तो आप उनको गिरफ्तार कीजिए। आप इंक्वायरी क्या कर रहे हो? ये आई विटनेस है। ये कोई मतलब हुआ क्या? ये आई विटनेस बोल रहे हैं, आपको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। मांग हमारी है कि SIT बनना चाहिए और यहाँ की लोकल पुलिस हटा देना चाहिए। सच्ची इंक्वायरी होना चाहिए और ऐसे आदमी को फांसी की सजा मिलना चाहिए। उम्र कैद भी नहीं, फांसी की सजा। जो लोग ऐसा मकोका लगाइए, देखिए मकोका लगा दें या और कुछ लगा दें, लेकिन जब तक सीरियस नहीं होंगे ना ये लोग, गवाह को लाइए, गवाह बनाइए और अच्छी तरह से केस को चलाइए, तभी होगा। अभी शादी प्रज्ञा सिंह में तो सब कुछ लगा था ना, सब हटा दिया था उन्होंने और कह दिया कि इसके साथ में नरमी बरतो, छूट गए। तो जो जांच की पुलिस में आप सेटिस्फेक्शन? नहीं, बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तक करीब 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है इसमें। नहीं, जिनको ये बता रहे, देखा अपनी आंखों से देखा, उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए ना। जो चश्मदीद गवाह हैं, वो जिनका नाम ले रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? और ये सब के सब यहाँ के MLA के कार्यकर्ता हैं। ठीक है, इनकी खुद की जबानी। इनका लड़का गणेश मंडल का पिछले साल अध्यक्ष था, मुस्लिम होते हुए भी। बीजेपी क्यों वोट देते हो? अच्छा, मैं इधर जाकर बुलाऊंगा, बॉम्बे जाएंगे आप? हमको इंसाफ होना सर। हम दुनिया के कोई भी कोने में आप बुलाएंगे तो हम आएंगे। तो कोशिश करता है क्या हो नहीं होगी। मैं CM से बात करूँ, आपको बुलाऊँ वहाँ पे, रजिस्ट्रेशन करूँगा वहाँ पे। जब आपने बोले थे ना तैयार बता दिए थे भाई कि हम 16 तारीख का फिक्स हो गया था हमारा। हमने आप यहाँ पर आने के बाद उनसे मिले हो जाते हैं, हम जिम्मेदारी लेते हम लेकर आएंगे उनको। जावेद भाई ये भी शुरू से जो है पैसा पैसे नहीं मांगते। हाँ भाई, हम देंगे आपको। अजीत दादा को मिले हम कल। क्या किया उन्होंने? अरे SP से उन्होंने बातचीत करा, SIT की डिमांड जो है हमारी, उसके अंदर जो आयो वो बदलने की डिमांड है सबकी। आयो ही डरा रहे उनको। लोकल PI है, लोकल PI। तपास प्रेशर इतना है ना। अगर लोकल PI आयो है SIT का, तो ये पुलिस भी तपास कर रहा है, तो वही विषय होगा ना। विशेष मतलब ये जितने भी आरोपी है सब गिरीश महाजन के एकदम करीबी है। यानी दिन रात जामनेर में आए, मतलब गिरीश महाजन उनके बगैर नहीं है और वो उनके बगैर डराने के लिए बिल्कुल लोकल की पुलिस जो यहाँ के स्थानिक है रहवासी, उनको ही यहाँ पर नियुक्त किया गया है जामनेर के अंदर ही। मतलब लोकल पब्लिक के ऊपर इतना प्रेशर रहता है कि स्थानीय होने की वजह से उनकी भी CDR की डिमांड करना है हमको। तो क्योंकि CDR का पास आरोपी से उनका संज्ञान मत पुलिस होगा भी। बिल्कुल है। हमारे यहाँ पर 4 मकान है कॉन्स्टिट्यूएंसी में 45,000 मुसलमान 45,000 से ज्यादा होंगे। नियर अबाउट 45 से बड़े शहरों में मुस्लिम है यहाँ पे। वोटर 18 साल से ऊपर, अगर उससे कम गिनेंगे तो 60,000 से ऊपर आएंगे। नगर सेवक ज्यादा तादाद में ऐसा नहीं मिला उनको, मुस्लिम से जो नगर सेवक जितने भी है वो
100, 125, 50, 80, 60 इतने मतलब यानी जो मार्जिन है वो बहुत कम है, लेकिन ये एक मेजोरिटी उनकी तरफ से जाती है। जो भी स्टंट करते हैं उसके लिए, या चोरी करते हैं उठ की, या मशीनों की हेराफेरी, या फिर दबाव लोकसभा विधानसभा में बहुत बुरी तरीके से पिछड़े हुए थे हम लोग। बिल्कुल इस तरह से धागा मारा गया। मैं समझता हूं कि ये जानवरों को क्यों ऐसे नहीं मारता बराबर है, लेकिन लोग सेटिस्फाई नहीं है आपसे, पुलिस से लोग सेटिस्फाई नहीं है। कल तक तो सब सेटिस्फाइड थे। नहीं सुनिए, मैं थोड़ा अगर चाहते हैं कि पुलिस से लोग सेटिस्फाई हो, लेकिन नहीं सेटिस्फाई है। वजह क्या है कि इसमें अभी तक वो कैफे का मालिक नहीं पकड़ा गया, जिसने बुलाया, बराबर जिसने बुलाया उसके कैफे में वो नहीं पकड़ा गया। ये क्या नाम बोलते इसका, धनंजय अशोक माली। हाँ, उसको गिरफ्तार करना चाहिए। दूल्हे के अंदर लिया आप FIR लीजिए ना, बाद में करिए ना, FIR तो लीजिए ना। लिया ना उसके अंदर नाम उसका FIR है। हाँ, FIR के अंदर सर पहला नाम ही नहीं थे कुछ, एक ही नाम। मेरी रिक्वेस्ट है ना, जनता का विश्वास नहीं टूटना चाहिए। नहीं टूटेगा सर, पक्का नहीं। मुसलमान बहुत कम तादाद में है, और यहाँ गिरीश महाजन जो है उसी के साथ कार्य करता है, और गिरीश महाजन यही रहता है, उनके घर जाने से कल गया रात को, इतने दिन के बाद। मतलब क्या मुसलमान का चिड़िया हो गया, जानवर हो गया, कोई उठा के मार दे, कभी मार दे। बहुत मतलब बहुत गंभीर समस्या हो गई है। और इसमें एक आदमी को एक पवन वावस्कर, ये आदमी जो है ना, ये आदमी मास्टरमाइंड है। और इसमें एक आदमी ने अपने स्टेटस पे रखा है कि एक को मारा है अभी अजय बावस्कर ने, एक सुअर को मारा है और हम मारेंगे। इतनी हिम्मत, कानून को डर ही नहीं है। वो बात गलत है, बिल्कुल गलत है, वो बात गलत है उसकी। हाँ, इसलिए आप सोचिए ना, तो उसकी हिम्मत, इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि एक सुअर को मारा अभी और मारेंगे। इतना बड़ा केस हुआ है और डर ही नहीं उसको कानून से। उसको लगता है कि यहाँ पे जो है MLA साहब हैं या बीजेपी के लोग छुड़ा देंगे हमारे को, ये कुछ मतलब लोगों का विश्वास टूट जाएगा ना। नहीं, कायदा तो है ना, बीजेपी और पॉलिटिक्स से कुछ आता नहीं इसके अंदर, कायदा सबके लिए सही है। नहीं सर, मैं जानता हूँ सर, अब बताऊँ आपको मैं, वो लेडी पकड़े गई थी ना, क्या नाम उसका, बम ब्लास्ट में प्रज्ञा सिंह ठाकुर। आप पुलिस वाले हैं ना, सरकारी वकील का बयान आया कि हमको ऊपर से दबाव है, प्रज्ञा सिंह ठाकुर के साथ नरमी बरतो। क्या मतलब इसका नरमी बरतना? मतलब नरमी कौन बनता है? जो आप केस को चलाते हैं, जो लोग जो एविडेंस ले जाते हैं कोर्ट में, सरकारी वकील वही नरमी बरतेगा अक्यूज के साथ में, तो सजा कहां से होगी? और 40 लोग होस्टाइल हुए इस केस में, और होस्टाइल होना में कोई केस नहीं। 6 लोग ऐसे जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिए थे, मजिस्ट्रेट को नहीं बुलाया गया विटनेस बॉक्स में, छोड़ दिया इसको। तो विश्वास टूट रहा। एक मिनट बोला प्लीज सर, पहली स्टोरी बताता। जब इंसिडेंट होने के बाद तुरंत मैंने इसको साथ बुलाया, आधा घंटे में आ गए। आईजी साहब भी आ गए, आईजी साहब की विजिट हो गई। जब एसपी साहब की जब उसकी घर वाले की फिर वो एक ही नाम चुप ना बताया यार, एक ही नाम पता चला था। लेकिन पुलिस कभी इन्वेस्टिगेशन करी थी तो हमको 4-5 नाम मिले, सब जिला के अंदर 5 नाम डाले। उसके और बाद अपन ने और 3 अरेस्ट किए। अभी वापस 4 लोग मिस नहीं किया आपने, एक को आप अरेस्ट कर रहे हैं। एक काम हमारी इन्वेस्टिगेशन की जिसमें हो रही है उसको आप अरेस्ट कर रहे हैं। आप प्लीज अरे एवढी जागा नाही मला राज्य साहब खुद 2-3 थे यहाँ पे, 2-3 थे यहाँ पे,
और उन्होंने बहुत हमको इन्वेस्टिगेशन में गाइड किया है। हमारे एसपी साहब भी यही थे, वो हमारे लगातार उनके इन्वेस्टिगेशन पे। इसके अंदर जो व्हीकल में लेके गए थे वो जमा किया, वो व्हीकल का फॉरेंसिक टीम के थ्रू अपन जांच की, उसके अंदर कुछ एविडेंस मिले वो भी अपन ने जमा किए। उसके बाद जो लाठी काठी गज के मारने वाले वो भी जमा किए ने इसके अंदर। मोबाइल जो था सलमान का वो भी अपन ने जमा किया है पंच के थ्रू। इसके अंदर तो सभी गवर्नमेंट ही पंच ले रहे हम। सर ये ऐसा हो गया कि एक हिंदू लड़की के साथ उसका अफेयर था, तो उसने कुछ ऐसे वीडियो वगैरह निकाले थे वो। अभी उसके ऊपर भी जांच की है, वो जो जमा किया है उसका भी अपन क्या कारण था वो भी, मतलब वही तो कारण आगे आएगा अभी तक। क्या हिंदू लड़की के साथ अफेयर था, उसके वीडियो निकाले उसने, ये बात से उसका मारपीट किए गए इसके अंदर। लड़की के वीडियो निकाला? हाँ, लड़की के वीडियो निकाला उसने। नंगा? हाँ, कपड़े निकालो, ये निकालो, इस बात से उसने वीडियो निकाली वो बात पे। और इसके अंदर सर आप जो बोल रहे हैं ना, जो भी रहेगा एक्यूज उसके अंदर छूटा नहीं जाएगा। लेकिन क्या कभी कभी क्या आता है, ये था होता तो उसको भी अपन मोबिलिटी ऑफिस रजिस्टर किया अपन ने। उसको मर्डर जैसे जो कट करना वो सब 10 से आपने शायद सीरियस सेक्शन लगाया था, पूरे सीरियस सेक्शन लगाया। कॉपी देंगे क्या? हाँ, कॉपी देंगे? आप देखें ना, एफआईआर की कॉपी लगाइए ना।